बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को यासर महमूद का सलाम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने जनरल कोडिंग गाइडलाइंस के हवाले से कुछ बातें शेयर करूंगा। बेसिकली ये जो जनरल कोडिंग गाइडलाइंस एंड रिपोर्टिंग थी, सेक्शन 1 उसका ही एक सब पार्ट है, पार्ट बी है इसका। तो इसमें आज हम देखेंगे ओवरऑल एक समरी जो है, टोटल जो मेन जो जनरल गाइडलाइंस हैं उनकी जो समरी है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम बढ़ते हैं वीडियो की जानब और देखते हैं कि आज की समरी में क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है ना वो ICD-10 CM की जो ऑफिशियल गाइडलाइंस एंड कोडिंग एंड रिपोर्टिंग में से सेक्शन 1 का जो सब सेक्शन बी है उसके बारे में हम देखेंगे। सेक्शन 1 चूँकि हम कवर कर चुके हैं, सेक्शन 1 के अंदर हम ए को कवर कर चुके हैं जिसके अंदर कोडिंग कन्वेंशंस थी वो हमने पढ़ी थी सारी। और उसके बाद सेक्शन बी में हम देखेंगे कि जो भी है इसकी जनरल कोडिंग गाइडलाइंस उनको हम स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप देखिए यहाँ पे उसका एक ओवरव्यू है कि जिसमें नंबर 1 पे आता है कि लोकेटिंग अ कोड इन द ICD-10 CM। ये हम कवर करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। इसी तरह लेवल ऑफ डिटेल इन कोडिंग, ये चीज़ हम पढ़ेंगे। इसी तरह कोड और कोड्स फ्रॉम A00.0 थ्रू T99.9 और Z00 to Z99.8 एंड U00 to U85। तो हम ये भी देखेंगे कि ये किस तरह कवर होता है, कैसे ये कोड होता है, इसकी क्या गाइडलाइंस हैं। फिर साइन एंड सिम्टम्स के हवाले से जो कोडिंग गाइडलाइंस क्या होती हैं, क्या क्या होती हैं, वो भी हम इन गाइडलाइंस के अंदर हम पढ़ेंगे। फिर कंडीशंस दैट आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ डिजीज़ प्रोसेस, उन कंडीशन का क्या इम्पेक्ट पड़ता है एक कोड को लगाने में। और उसी तरह उसकी गाइडलाइंस कैसे लिखी जाती हैं, इसका हम हवाला हम देखेंगे। इसी तरह कंडीशन दैट आर नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ डिजीज प्रोसेस, ये भी इसका एक पार्ट है, इसको भी हम देखेंगे गाइडलाइन के अंदर। मल्टीपल कोडिंग फॉर अ सिंगल कंडीशंस, एक कंडीशन है, एक बीमारी है और उसकी अगर हम ज़्यादा कोड लगा रहे हैं तो कैसे लगाने हैं, इसके बारे में गाइडलाइन क्या है, डिटेल में कवर करेंगे। इसी तरह एक्यूट और क्रोनिक जो कंडीशंस होती हैं किसी भी डिज़ीज़ की, उसको कैसे कोड किया जाए, इसमें एक्यूट की क्या गाइडलाइन है, क्रोनिक की क्या गाइडलाइन है, पहले कौन सा भेजना है, बाद में कौन सा भेजना है, ये हम इसके अंदर हम देखेंगे। फिर इसके बाद आ जाता है स्क्विला, किसी भी बीमारी का लेट इफ़ेक्ट, वो कैसे कवर होता है और वो कैसे कोड होता है, इसको हम देखेंगे। देन हमारे पास इम्पेडिंग और थ्रेटन कंडीशन, इसको हम कैसे कवर करेंगे, गाइडलाइंस के बारे में क्या कहती हैं। रिपोर्टिंग सेम डायग्नोसिस कोड मोर देन वंस, के एक जो DX कोड है, DX कोड है उसको हम एक से ज़्यादा बार कैसे हम कोड करेंगे। इसी तरह लेटरलिटी के क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे किसी भी चीज़ की जो लेटरलिटी होती है लेफ़्ट राइट, उसको हम कैसे कोड करेंगे, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। देन डॉक्यूमेंटेशन बाय क्लिनिशियंस अदर देन द प्रोवाइडर, पेशेंट प्रोवाइडर्स, इसकी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में देखेंगे हम। इसी तरह हम सिंड्रोम्स क्या होती हैं, उनकी क्या कोडिंग गाइडलाइंस हैं, DX गाइडलाइंस, वो देखेंगे। फिर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ केयर, कैसे डॉक्यूमेंटेशन करनी है अगर एक डिज़ीज़ के है और उसकी जो कॉम्प्लिकेशन है और उसकी कॉम्प्लिकेशन जो केयर की है उसको कैसे कैसे मैनेज किया है। देन बॉर्डर लाइन डायग्नोसिस, एक ऐसी डायग्नोज जो बिल्कुल नियर टू अपने फर्दर स्टेप पे जाने वाली है और वो ज़्यादा नुकसानदेह है, तो इसके वाले से क्या गाइडलाइंस क्या कहती हैं कि आपने कौन सा कोड लगाना है। अगर एक कंफर्म है तो उसका क्या कोड है, और एक बॉर्डर लाइन पे जो डायग्नोज है
उसका क्या कोड है। देन हमारे पास आएगा यूज़ ऑफ साइन एंड सिम्टम्स अनस्पेसिफाइड कोड्स। इस तरह को हम कैसे, इस तरह के जो कोड्स ज़रा होंगे आपको कैसे हम लिखेंगे, यूज़ करेंगे। फिर कोडिंग ऑफ हेल्थ केयर एनकाउंटर्स इन हरिकेन आफ्टर मैथ देखेंगे हम इसको। फर्दर जो इसके जो सब सेक्शन आ रही होंगी या सब कंडीशन यूज़ ऑफ एक्सटर्नल काज ऑफ मॉर्बिडिटी कोड्स इसको, एंड सीक्वेंसिंग ऑफ एक्सटर्नल काजेज ऑफ मॉर्बिडिटी कोड्स ये हम देखेंगे। अदर एक्सटर्नल काजेज ऑफ मॉर्बिडिटी इशू कोड्स कोड इश्यूज़, एंड देन लास्ट में हमारे पास है यूज़ ऑफ जी कोड्स। तो ये सारे हम जो है ना वो इस वीडियोस के नेक्स्ट होने वाली वीडियो के अंदर हम जो है ना वो कवर करेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। तो आपसे अर्ज़ है कि ये वीडियो आप ना सिर्फ खुद देखिए बल्कि आगे इस इंडस्ट्री से वाबस्ता जो भी लोग हैं उन तक भी ये पहुँचाइए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।